अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सद्दफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और हकीकत भरी ज़िंदगी से स्टोरी लेकर आई हूं जो कि आपको बहुत अच्छा सबक देगी और बहुत चौकन्ना भी करेगी। काइंडली मेरी स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें। मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आपको फ़ायदा हो। पूरी वीडियोस नहीं देखेंगे, आगे पीछे करेंगे तो इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी और खुद ही से अंदाजे लगाते जाएंगे जो कि गलत है। आज का जो मेरा स्टोरी मैं आज आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो है एक भाभी और देवर की, जो मैं आज आपको सुनाने लगी हूँ। होता इस तरह से है कि एक लड़की जिसका नाम है सनम, सनम नाम की लड़की जो है मुल्तान की रहने वाली है और उसकी शादी जो है 18 साल की उम्र में ही हो जाती है। अब जो उसका शोहर है वो बेचारा सारा सारा दिन घर नहीं होता, यानी कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है क्योंकि वो काफ़ी गरीब थे, तो वो उसका शोहर काफ़ी टाइम जॉब करता है। इसके अलावा घर में सिर्फ एक उसका देवर होता है जो कि जवान होता है और उसी का ही हम उम्र होता है। अब जो सनम है वो प्यारी भी बहुत है और अभी लड़की ही है, ना उसके बच्चे हैं ना कुछ। शोहर उसका होता नहीं है। देवर उसको बहुत पसंद करता है क्योंकि शोहर जो है उसके उम्र का होता है, काफ़ी बड़ी उम्र का, और देवर जो है उसका हम उम्र होता है और दोनों की उम्रें इतनी तेज नहीं होती कि वो मैच्योर हों। देवर उसको बहुत पसंद करता था, उसके साथ तस्वीरें बनाता था, वीडियोस बनवाता था, उसके साथ बाहर आता जाता था। बड़ी मॉडर्न सी भी थी वो सनम। देवर का बड़ा दिल करता था कि वो इसे किस करे, पर वो करने नहीं देती थी। मजाक मजाक में ही बात को ख़त्म कर जाती थी। बहरहाल देवर का बहुत दिल होता था और वो डरता भी था कि कहीं ये भाई को मत बता दे। सिर्फ इस वजह से वो चुप रहता था। उसके साथ तस्वीरें वगैरह बनाना, मूवीज देखना, ड्रामास देखना उसके साथ ही बैठ के देखा करता था। उसके लिए रोज कुछ ना कुछ लेके आता था, चॉकलेट, फूल वगैरह। एक दिन इतवार का था जो जब उसका शोहर घर था, वो ये बातें बड़ी नोट कर रहा था कि देवर के साथ जो उसकी बीवी है सनम बड़ी फ्री है और दोनों हम उम्र भी हैं। तो वो एक थोड़ा सा शक कर रहा था उसके ऊपर। इस शक में ही वो अपने मुंह से बोल देता है देवर को कि तुम्हारी भाभी है, तुमसे इसको इज्जत का रिश्ता दो, दोस्ती का या कुछ और या किसी और तरह का रिश्ता मत दो। देवर को ये बात बड़ी बुरी भी लगती है कि भाई ने मना किया। फिर उसने कहा कि भाई कौन सा घर होता है और उसको क्या पता लगता है। जबकि सनम जो है वो ऐसे ही अपने शौक पूरे कर रही होती है वीडियोस के, तस्वीरों के, उसके दिल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती। अब क्या होता है कि जो देवर है उसको बहुत गुस्सा भी चढ़ता है और वो भाई को कुछ कहता भी नहीं है। वो एक दिन जाता है कैमरे वाली शॉप पे। वो कहते हैं मुझे छोटे छोटे कैमरे चाहिए जो लगे हों और नज़र भी मत आए। शॉपकीपर उसे कहता है कि ऐसे कैमरे बड़े महंगे हैं पर मैं आपको अरेंज कर देता हूँ। देवर अपनी एक दो चीज़ें सेल करता है और वो कैमरे खरीद लेता है। देवर जो है उसका बड़ा दिल होता है कि वो अपने भाई और भाभी दोनों को देखे कि वो सेक्स कैसे करते हैं और अपनी भाभी का जिस्म भी वो देखना चाहता था, क्योंकि भाभी जो थी सनम उसके काबू तो आती नहीं थी और ना ही उसकी उस तरह से दोस्त बन रही थी और ना ही उसके लिए किसके लिए मानती थी। उसका मतलब था कि मैं अगर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लूंगा और उसको ब्लैकमेल करूंगा तो वो मेरे पास रोज सोया करेगी, रोज आया करेगी, क्योंकि घर में सारा दिन मैं और वो ही होती हैं, भाई तो होता नहीं। अब क्या हुआ कि देवर जी ने इनके कमरे में एक कैमरा लगा दिया, बिल्कुल बेड के सामने। छोटा सा कैमरा घड़ी के पास तार के साइड पे लगा दिया जो नजर भी ना आए, और नजर आया भी नहीं क्योंकि ये एक ही घर में होते थे। इसने अपने भाई के आने से 10 मिनट पहले लगा दिया। अब पहले दिन तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो इसको नजर आता वो सो गए। 2-3 दिन से ही वो बीमार हो रहे थे, यानी कि जो सनम के हस्बैंड थे वो 2-3 दिन से बुखार था उनको, बीमार हो रहे थे वो थोड़े बहुत, तो वो सनम से मिले ही नहीं और बेचारे काम पे भी जाते थे। उसने कहा ऐसे तो मेरा काम चल नहीं रहा, मैं ऐसा क्या करूं कि सनम मेरे काबू हो जाए, क्योंकि फिल वक्त तो ये लोग मिल नहीं रहे। अब क्या होता है, सनम जब नहाने गई, यानी कि सनम नहाती थी
इस वॉशरूम में, उस वॉशरूम में ये कैमरा लगाया जाके चिप के साथ ऊपर कर, ताकि वो सनम का जिस्म देख सके और उसको नहाते हुए देख सके। अब जब इसने कैमरा लगाया और सनम नहाने गई तो वाकई में ही वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। अब जब वो नहाई और वो रिकॉर्ड हो रहा था, इसके देवर ने क्या किया कि वो कैमरा उतारा जब वो नहा के चली गई काफी टाइम बाद, और उसने उसकी वीडियो देखी और 2-3 दिनों बाद सोचा उसने कि मैं सनम को दिख, बट सनम को वो दिखाना चाहता नहीं था ऐसे, क्योंकि वो उसकी वीडियो देखकर ही पागल हो गया था। वो चाह रहा था कि मैं उससे बस मिलूं। अगले 2 दिन बाद जब फिर सनम नहाने गई, इसने क्या किया, वॉशरूम की जो लॉक था उसको इसने पिछले दिन ही तोड़ दिया और वॉशरूम एक वही था जिसमें वो नहा सक। अब जब वो नहाने गई, क्योंकि पता लग रहा होता है जिस टाइम पानी खुला है तो नहाने लग गया बंदा, इसने एकदम दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया और सनम को जाकर देख। अब जब इसने सनम को देखा तो सनम बड़ा डर से गई और उसको कहने लगी कि गालियां देने लगी। वो पीछे नहीं हटा, उसने कहा 1 मिनट पानी बंद करो। उसने पानी बंद किया और उसको उसकी वीडियो दिखाई। उसने कहा कि अगर चुप करके मेरे साथ नहीं मिली तो ये वीडियो मैं अभी फेसबुक पर डाल। सनम जो है बड़ा डर गई और चुप हो गई। उसने कहा ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो, पर वीडियो डिलीट करके जा। फिर वो सनम मान गई और रोने भी लगी बहुत। और हुआ क्या कि वो उसको खुद भी कपड़े उसने उतार दिए और उसके साथ मिलने लग गया। और सनम बेचारी मजबूर उससे मिलती रही, 1-2 घंटे उससे मिली और उसके बाद उसने वाकई में ही वो वीडियो डिलीट, पर वक्त ही उसने डिलीट की। आगे होता ये था, जब उससे मिलने का दिल होता था वही उसको वीडियो दिखाता था। बहुत टाइम बाद जाके उसने वो वीडियो डिलीट। तो गाइज ये थी मेरी स्टोरी आज की जो मैंने आपको बताई। आजकल के ऐसे ही हालात हैं, ज़्यादातर ब्लैकमेलिंग के केसेस बहुत हैं। अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।